नाज़रीन मैं आपकी और शेरियन से हाज़िर खिदमत हूँ। जी हाँ जनाब, आप उदास हैं, क्यों उदास हैं? मैं समझ रही हूँ आप क्यों उदास हैं। आपकी सारी वजह मैं जानती हूँ कि वक़ार की वीडियो आई है, उससे पहले वक़ार के बारे में एक वीडियो बनाई गई है। सितारा यासीन की सपोर्टर की तरफ से बड़ी धमाकेदार धमाकेदार वक़ार का कहना था कि वो वीडियो सुनने के बाद मैं तो व्लॉग बना ही नहीं सका, लिहाज़ा वो बड़ा परेशान हो और आखिर उसे माफ़ी मांगी कि आप सितारा यासीन तारा जी के कैसे सपोर्टर हैं कि आपने हमारी धुलाई कर दी सर्फ एक्सेल के साथ कि हमारा दिमाग इतना माफ हुआ कि अपने माँ बाप की बातें को भी हमने जवाब नहीं दिया था, मगर यहाँ तो आपने साधा मेरे ऊपर ज़ात पे लगा दिया, बच्ची के साथ इल्ज़ाम लगा दिया। तो मेरे लिए तो मसला बन गया, मेरे तो ब्लॉग ही नहीं बन रहे। आप ऐसा ना करें खुदारा, उन्होंने ये कहा और साथ साथ वो ये भी कह गए, टून भी मार गए, लगता है आप सितारा यासीन की सपोर्टर के आड़ के अंदर दुश्मन बसे हुए हैं जो उनके लोगों को, घर वालों को ही बदनाम करने जा रही। ये तो उनका मौक़िफ़ था ही था। लेकिन मैंने ये देखा वाईटी पे भी सब लोग चीख रहे चिल्ला रहे थे और जिन्होंने ये पॉइंट उठाया था उनको वारे नियारे दे रहे थे कि आपने बड़ा अजीम काम किया है। फिर मैं दौड़ी मैं चली गई, भैंस के ऊपर बैठ के गाय भैंसों के साथ गाँव पहुंच गई मैं। और वहाँ जाके नज्जो जी का मैंने देखा। वहाँ पे तो दो बातें थी, एक फारूक साहब उत्तर पंजाब आए थे जो ये कह रहे थे भाई अम्मा जी ने मुझे मना किया रिएक्शन देने से, कसम दे अब मैं किसी पे रिएक्शन नहीं दूँ, अपना काम कर लेते हैं और जब जवाब ना देना हो तो कह देते हैं फलां ने मना कर दिया हमने, और फिर आ जाते हैं धाती से चौथी। ये तो इनकी निकम्मों की पंजाब का जो शेर है ना, ये फूक वाला है, असली शेर नहीं उसकी बात। अब उनकी वाइफ के बारे में, मियाँ बीवी की जोड़ी बड़ी अच्छी है यार। मुझे लगता है दोनों बैठ के शराब पीते हैं, एक नहीं पीता दोनों ही पीते हैं। देखे ना कि एक अपने नजमा ने भी फारूक के खिलाफ बहुत सारी वीडियो बनाई है जो बताती चुलिस्तान जाते हैं, मुझे छोड़ के जा रहे हैं, मुझे लगता है वहाँ कोई औरत है। ये खुद ही बताती हैं कि जी उनको चोट लगी, ये घर नहीं आते, ये खुद उन्होंने खुद कहा है। और फिर इनके बारे में, अपने शोहर के बारे में बड़ी तारीफ़ें भी बयान की हुई हैं, इधर घाई है इधर वो है। हाँ जी। और बाद में हमने देखा भी, तस्वीरें भी आई थी जहाँ इनको चोट चोट लगी हुई थी। लोग कहते हैं कि ये तो कहते हैं कि लोगों ने हमला कर दिया, इनकी मोटरसाइकिल छीन ली या मारा पीटा है, हालांकि ये साथ वालों के घर घुस गए थे, उन्होंने मारा पीटा है बहरहाल जी। और ये जेल में भी रह के हैं, नज्जो ने खुद उनको जेल में बंद किया है। हाँ जी, ये तो बातें आई। लेकिन नज्जो साहब ने भी यहाँ पे आके बयान किया, जी वकार मेरा दामाद है, बड़ा शरीफ है, शरीफ नफस है, जो भी है उस पर इस तरह का इल्ज़ाम ना लगाया जाए, वो तो बच्चों से बड़ी मोहब्बत करता है, हमने तो वाकई। हाँ, फिर आगे उन्होंने कहा, मैंने सितारा से कहा कि तुम्हें ना, सितारा से भी बात हुई, यानी कि ये पैगाम सितारा तक पहुँच गई, वेल डन हो गया। उन्होंने कहा आपको बच्चे नहीं ले जाने चाहिए थे। तो ज़ाहिर है अब जो नजमा जो बयान दे रही हूँ सितारा यासीन की बिहाफ दे रही होंगी ना, उनसे बातचीत हो चुकी है, वो कह रही हैं कि नहीं वो बंदा शरीफ है, ऐसी बात अगर वो तो बच्चों से मोहब्बत करता है, उसकी बहन नहीं, तो बच्चों के साथ बच्चा बनता है। और आपने इतनी बड़ी बात कहती, तो यानी कि जो उनकी सपोर्टर तारा जी की सपोर्टर ने जो बात उठाई है, उनको उनका कंडम इकरार दे दिया। ये तो हो गई बात, ये तो हो गया सारा माहौल। अब मैं क्या कहती हूँ, मेरा नज़रिया क्या है, मेरा वो नज़रिया, मैं किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं हूँ। अगर ग्रुप का हिस्सा होते, गालियाँ तो खा रहे होते जानू, मगर चैनल भी बड़ा चमक रहा होता, हमें भी बड़े भर भर के डॉलर आ रहे होते, शायद हम भी दो चार ज़मीनें और ख़रीद लेते, है ना जी। लेकिन हम तो हिस्सा बनते ही नहीं, हमारे तो इंस्टाग्राम बनाया था वो भी छोड़ दिया, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, फेसबुक पे हम जा ही नहीं रहे, इतना मतलब मसला नहीं। हाँ, अगर तारा जी की जो साजिद भाई की शादी के वक्त जो लिंक हुआ देखा, अच्छा वाला, फिर बाद में कुछ इलाके इलाके नज़र आए तो एक साइड पे हो गए। अब हम देखते थे, बात है हमने भी एक चैनल बनाकर रिएक्शन देना शुरू कर दिया, तो उस लिहाज से ये जो अब मेरी राय क्या, मेरी राय के देखो जी, बिलो बी जमा लो वकार साहब, बेशक आप अच्छे होंगे, आपने अपने, लेकिन ख़ानदान तो एक ही है ना। ख़ानदान जो हम देख रहे हैं वो क्या है, यहाँ चाचा चाचा पाँच पाँच शादियाँ हैं, दोनों तरफ से, आदमियों की भी औरतों की भी, वो भी हैं। इसके बाद एक्स्ट्रा रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप भी आप लोगों की होती है, जो कि को आप जैसे हवा पानी गाजर मूली खाते हैं, इसी तरह ये आपको जो औरतों के साथ सेक्सुअल जो होता है ना, वो मर्दों का औरतों का, औरतों, ये भी आपके यहाँ आम है। सिर्फ वाईटी पे आने पर और आपकी बातें निकलने पे दुनिया ने बुरा भला कहा तो ज़रा सा आप सिमट गए हैं, तो छुप छुपा के करें, जैसे हमारे दिलबर साहबा हैं जो हैं, ये तो खुल्लम खुल्ला सब्सक्राइबरों के घर जा रहे हैं, तो ये गलत है ना। तो ये चीज़ें हैं तो सही ना आपके ख़ानदान में, तो हो सकता है किसी के कह देने से, चाहे ना कहना चाहिए, कह देने से हो सकता है जो काम नहीं होने वाला हो वो हो जाए। तो इससे रोकथाम के लिए इतना अल्लाह ना करे, आप
बहनों की तरह ही समझते होंगे, वो तो बात ठीक है। लेकिन मैंने ये भी देखा तारा जी को की दिमाग की घंटी हिलाना है, क्योंकि तारा जी भी उसी खानदान का हिस्सा है। वो एक वो नहीं है, ऐसी बात नहीं है, हिस्सा है ना वो खानदान का। उनके ऊपर भी बातें आई है ना, तो कम से कम हमने भी देखा है। काशी भाई के बच्चे के साथ तैयबा बहुत अच्छा खुश होती है, आपके साथ खुश होती है, लेकिन इनकी जो बॉन्डिंग है लड़कों के साथ होती है, मतलब है कि इतनी नहीं होनी चाहिए। हम अपने बच्चों पे नज़र रखते हैं। तारा जी अपने काम में इतनी मगन हो जाती हैं और ख़ानदान का भी एक असर होता है। इससे लोगों ने एक वो बताया कि तारा जी के दिमाग में, साजिद भाई के दिमाग में घंटी बजाई जाए, अपने बच्चों की ध्यान रखें। जिस तरह का माहौल जा रहा है और जिस तरह आपके ख़ानदान का बैकग्राउंड है, उसमें आपको अपने बच्चों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर लड़कों के साथ वो खेल रही है तो उस पर नज़र रखें और इनको दूर दूर रखें। ये तो इतनी तो मैं बात मानती हूँ, ऐसा होना चाहिए। हम भी अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, हालांकि हमारा घर का बैकग्राउंड तो ऐसा नहीं है, लेकिन हालात के बच्चे, लड़का हो या लड़की, उसका ख्याल रखना चाहिए। तारा जी को भी रखना चाहिए, क्योंकि उनका बैकग्राउंड जिस खानदान से है ना, तो अच्छी बात नहीं। वहाँ पे ये चीज़ें आम समझी जाती है, शादी तो फिर बाद में आती है, सिर्फ बच्चों के लिए की जाती है आपकी। तो ये एक पॉइंट था। 50-50 में चलूँगी, लेकिन तारा जी को अपने बच्चों का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। अब ये कहना है आपका कि जी वो तारा जी की बच्ची हैं इसलिए उन पे इल्ज़ाम लगा, बाकी सारी दुनिया पे लगा दो, ये तो ये बात तो ना हुई ना। जिससे मोहब्बत होती है बंदा उसी के बच्चों के लिए घंटी बजाता है। तो इस तरह उनकी किसी सब्सक्राइबर ने ऐसा कह दिया है तो वो भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन हाँ, हर किसी को मतलब आप तक बात पहुंच गई, तारा जी तक बात पहुंच गई, तारा जी के लोगों ने उस बात को बुलाया। आइंदा सब लोग ख्याल रखेंगे, इस उम्मीद के साथ उम्मीद रखते हैं। इस्लामाबाद में मीटअप हो रहा है, हमारे घर के पास ही है, तो चलो ठीक है भाई। हाँ, अलबत्ता वो बात मुझे याद आई कि तारा जी समंदर पे भी गई थी, मूर्ख को भी देखा था, गाड़ी में भी बैठी थी। अब मैं ये नहीं कहूँगी उन्होंने मेरी कॉपी करी है। नहीं नहीं नहीं, वहाँ वो जगह ही ऐसी है कि आदमी का दिल खींचा खींचा सी व्यू पे जाता है। वहाँ पे हर चीज़ होती है कि उस पर टाइम कम होता है तो गाड़ी पे भी बैठ जाता है, ऊँट पे भी बैठ जाता है, ये तो होता है। ये तो मैं कहती हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि दोबारा हमने समंदर देखा। वो जानती है, लोगों का दिल जीतना जानती है कि लोगों की मैं क्या दिखाऊं जो लोग देखना चाहे और फिर मेरी तारीफ करें। वेल डन जी। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस्लामाबाद में मीटअप होगा, हम उसका वेट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।